Hello, myself Subhash, and you are watching or studying your favorite subject, economics. So, welcome all of you. In this video, we will discuss about the central problems of an economy and how the central problems of an economy can be solved in different types of economies. Okay, different types of economies. कौन कौन सी टाइप्स होती है इकोनॉमीज़ की, उन सभी इकोनॉमीज़ के टाइप्स हमने लास्ट वीडियो में समझे हैं। और इससे पहले के भी जो दो वीडियो, मतलब ये जो चैप्टर फर्स्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन, इसके 3 वीडियो हम पढ़ चुके हैं, समझ चुके हैं। और अगर अभी तक आपने उनको नहीं देखा है, समझा है, तो उन तीनों के लिंक में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर रहा हूँ, तो आप पहले उन तीनों को जरूर देखें। उसके बाद इसको आप समझेंगे तो आपको डेफिनेटली जो भी टॉपिक इस वीडियो में है, इस पार्ट में, वो आपको डेफिनेटली क्लियर होंगे, समझ में आएंगे अच्छे से। ओके, तो बढ़ते हैं इसमें, समझते हैं हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। हम एक इकोनॉमी की बात करते हैं। इकोनॉमी हमने लास्ट में समझा था कि इकोनॉमी क्या है, किसे कहते हैं। सिंपली economy is a system over a particular area that reveals the nature and level of economic activities in that area. It shows how people of concerned area earn their livings. मतलब इकोनॉमी क्या हम जनरेट करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया है, एक लार्ज एरिया है जिसमें अलग अलग प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, उनका नेचर क्या है, जनरली उसको हम एज ए इकोनॉमी डिफाइन करते हैं। क्लियर। अब इन इकोनॉमीज में कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स हैं जो हर इकोनॉमी को फेस करनी होती है, हर इकोनॉमी को यहाँ पर फेस करनी ही होगी। अगर वो नहीं चाहती है तो भी उनको फेस करना ही है। तो वो 3 बेसिक वो प्रॉब्लम्स कौन सी है जिसको हम सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहते हैं उनकी। फर्स्ट, व्हाट टू प्रोड्यूस, सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड थर्ड, फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों यहाँ पर व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस और व्हाट इज प्रोड्यूस्ड एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। मेन ध्यान बात रखना है कि कौन कौन सी कमोडिटीज इकोनॉमी में प्रोड्यूस की जाएगी और कितनी क्वांटिटी में। ये मेन डिसीजन यहाँ पर लेना होता है किसी भी इकोनॉमी को, ध्यान रखना है यहाँ पर। इसलिए हम इसको बोलते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस और व्हाट इज प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज। ये आपके सामने देख रहे हैं आप, व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाएगा, करना है, एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, कितनी क्वांटिटी में। तो देयर इज नो प्रोडक्शन यूनिट, इसको थोड़ा सा अपन छोटा करता है कि समझ में आए, देखें, पूरा देखने में आए। तो देयर इज अ नंबर ऑफ प्रोडक्शन यूनिट्स इन एन इकोनॉमी, दस फर्स्टली द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस। मेन बात यहाँ पर आती है कि पूरी इकोनॉमी में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी। ये यहाँ पर हम यहाँ पर शो करते हैं कि एक पूरी इकोनॉमी में कौन कौन सी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होगी, क्योंकि बहुत सारी प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, बहुत सारी कमोडिटीज़ का प्रोडक्शन करना होता है इकोनॉमी में, और नेसेसिटी भी है। तो यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को देखते हुए ये डिसाइड करना, उनका एलोकेट कैसे करेंगे कि अपने पास जो अवेलेबल रिसोर्सेज है उनको किन किन कमोडिटीज़ में प्रोड्यूस करना है या किन किन कमोडिटीज़ में एलोकेट करना है। ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन एन इकोनॉमी हैज टेकन अ डिसीजन व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी प्रोड्यूस, देन इट हैज टू डिसाइड अबाउट इट्स क्वांटिटी। मतलब अगर इकोनॉमी डिसाइड हो जाए कि क्या प्रोड्यूस करना है, उसके बाद उन्हें ये डिसीजन लेना होता है कि उनकी क्वांटिटी कितनी होगी। मेन बात यहाँ पर आती है, इन हाउ मच क्वांटिटी। हमने गुड्स एंड सर्विसेज डिसाइड कर ली कि पूरी इकोनॉमी में लगभग हम इतनी सारी, मतलब हम एग्जांपल लें कि 2 टाइप्स की कमोडिटीज प्रोड्यूस होगी, फूड एंड क्लॉथ। ठीक है। या फिर हमने फूड को चूज़ किया या क्लॉथ को चूज़ किया, दोनों में से। अगर दोनों को चूज़ कर रहे हैं तो फूड को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है या क्लॉथ को ज़्यादा प्रोड्यूस करना है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल आप देख रहे हैं, क्या इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, फूड और क्लॉथ, मच फूड और लेस क्लॉथ। ये यहाँ पर हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। इन अदर वर्ड्स, it is the problem which is related to whether to produce more food, clothing, housing, or to have more luxury goods. ध्यान रखना, whether to produce more food, clothing, housing, or to have more luxury goods। यानी हम हाउसिंग को ज़्यादा प्रेफर करें, क्लॉथिंग को ज़्यादा प्रेफर करें, फूड ग्रेन को ज़्यादा प्रेफर करें, या फिर लग्जरी गुड्स जो होती है, महंगी कारें, महंगे घर, महंगे कालीन, इनका प्रोडक्शन ज़्यादा करें। और वेदर टू हैव मोर एग्रीकल्चर गुड्स और टू हैव इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। हम एग्रीकल्चर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करें या फिर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट का प्रोडक्शन करें। वेदर टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन एजुकेशन एंड हेल्थ और टू यूज़ मोर रिसोर्सेज इन बिल्डिंग मिलिट्री सर्विसेज। यानी अपने पास जो ह्यूमन रिसोर्सेज है
उनको हम हेल्थ या एजुकेशन में यूज़ करें या फिर मिलिट्री सर्विसेज में उनको लगाएं। वेदर टू हैव मोर बेसिक एजुकेशन और मोर ऑफ हायर एजुकेशन, हम बेसिक एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान दें या फिर हायर एजुकेशन पर ध्यान दें, या फिर वेदर टू हैव मोर कंजप्शन गुड्स और टू हैव इन्वेस्टमेंट गुड्स, हम ध्यान दें यहाँ पर कि हम कंज्यूमर गुड्स का ज़्यादा प्रोडक्शन करें या फिर इन्वेस्टमेंट गुड्स जो मशीनरी है, प्लांट है, उनका प्रोडक्शन ज़्यादा करें, जो कि आगे कमोडिटी को प्रोडक्शन में यूज़ करेगा। तो कुल मिला के बहुत सारे एग्जांपल मैंने अभी आपको बताया यहाँ पर। तो यहाँ पर डिसीजन लेना होता है कि कौन कौन सी गुड्स इकोनॉमी प्रोड्यूस करनी है। एक बार डिसाइड हो जाएगी कौन कौन सी गुड्स प्रोड्यूस हो रही है, उसके बाद ये डिसीजन आता है कि इन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी करनी है, कम करनी है या ज़्यादा करनी है। ओके, नेक्स्ट, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस्ड और हाउ टू प्रोड्यूस। जो सेलेक्टेड गुड्स हैं, मतलब फर्स्ट प्रॉब्लम थी व्हाट इज प्रोड्यूस, ठीक है, तो क्या प्रोड्यूस करना है, ठीक है, वो डिसाइड हो गया। उसके बाद हाउ टू प्रोड्यूस, हाउ आर दीज गुड्स प्रोड्यूस, मतलब उन गुड्स को प्रोड्यूस कैसे किया जाएगा। तो हम यहां पर देख सकते हैं कि द सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इकोनॉमी इज टू डिसाइड हाउ टू प्रोड्यूस। सेकेंड इंपॉर्टेंट फंक्शन इसका हाउ टू प्रोड्यूस गुड्स, विच मेथड इज टू बी यूज फॉर प्रोडक्शन और व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोडक्शन इज रिक्वायर्ड। मतलब बात यहाँ पर साफ है कि हम कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन का यूज़ करेंगे, कौन से मेथड का यूज़ करेंगे सेलेक्टेड गुड्स के लिए, जो कम्युनिटी जिन सर्विसेज का हमने सेलेक्ट किया है कम्युनिटी का कि ये गुड्स ये सर्विसेज इकोनॉमी में प्रोड्यूस होगी। जैसे कि एग्रीकल्चर गुड्स हैं या फिर एजुकेशन है, एग्रीकल्चर एजुकेशन इस पर ज़्यादा फोकस करना है, तो इनका कैसे प्रोडक्शन बढ़ेगा, ये जो एजुकेशन है ये सर्विस सेक्टर है, इसका कैसे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लोगों तक पहुँचा सकते हैं। क्लियर? Next, in other words, it is a problem of choosing method और टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन। मेन बात यहाँ पर आती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी या फिर कौन सा प्रोडक्शन मेथड जनरली यूज़ किया जाएगा। बस मेन बात यहाँ पर ये है आपके सामने, ठीक है। हमें यहाँ पर चूज़ करना है कौन सी टेक्नोलॉजी कौन सा मेथड यूज़ करना है। दिस प्रॉब्लम इज कंसर्न्ड विद द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, इट इम्प्लाइज मोर प्रोडक्शन एट लेस कॉस्ट। मेन बात यहाँ पर आती है कि हम जो अपने पास जो रिसोर्सेज उनका एफिशिएंट यूज़ हो, अच्छे से अच्छा यूज़ हो, कॉस्ट कम से कम रहे। क्या है यहाँ पर मेन बात, लेस कॉस्ट, रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, कॉस्ट उनकी कम से कम रहे, प्रोडक्शन की कॉस्ट जो है कम से कम रहे। इट इन्वॉल्व्स अ चॉइस बिटवीन लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। मतलब यहाँ पर चॉइस की बात आती है कि कौन सी टेक्नोलॉजी को चूज़ किया जाएगा, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का चूज़ करेंगे या फिर कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ओके, तो ये यहाँ पर सेकंड प्रॉब्लम आ जाती है। या फिर एग्जांपल कर सकते हैं, वेदर टू यूज मोर लेबर और मोर मशीन्स, विच ऑफ द अवेलेबल टेक्नोलॉजीज टू एडॉप्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द गुड्स। मतलब किसका यूज ज़्यादा करेंगे, लेबर का यूज ज़्यादा करेंगे, मशीन का यूज ज़्यादा करेंगे, या फिर अलग अलग गुड्स के लिए जो गुड्स हमने डिसाइड किए हैं उन सभी गुड्स में से किस गुड्स का कौन सी गुड के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी अप्रोप्रिएट रहेगी, ये सेलेक्ट करना, ये इसका सिलेक्शन करना। ओके, नेक्स्ट थर्ड, फॉर whom are these goods produced और for whom to produce। मतलब जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही हैं वो किन के लिए हो रही, या फिर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रही है जिससे जो अमाउंट जनरेट हो रहा है उस अमाउंट को फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। ये भी एक मेन प्रॉब्लम है। ऐसा नहीं प्रोडक्शन कर लिया तो प्रोडक्शन को वापस डिवाइड कैसे करेंगे, या फिर जो प्रोडक्शन जो इनकम जनरेट हुई उस इनकम का डिवाइडेशन कैसे होगा, एलोकेशन कैसे होगा, ये यहाँ पर आ जाता है। तो इट इज़ द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन। मतलब जो भी प्रोडक्शन हुआ है उस इकोनॉमी में उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्शन इम्प्लाइज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। आगे बात यहाँ पर प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज तो डिवाइड करेंगे नहीं, जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, इनमें जो इनकम जनरेट हुई है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो इससे रिलेटेड इसके दो एस्पेक्ट्स हैं। फर्स्ट एस्पेक्ट क्या है यहाँ पर, द फर्स्ट एस्पेक्ट relates to the personal distribution. How should production distributed among different individuals? The first aspect relates to personal distribution. How should production distributed among different individuals and households of the society? मतलब जो इनकम जनरेट हुई है उस इनकम का जुडिशली डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। मतलब इकोनॉमी में जो इंडिविजुअल लेवल पर जो इनकम जा रही है उस इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से हो सके। बस ये बात यहाँ पर थोड़ी सी ध्यान रखनी है। क्लियर?
यानी जो अमीर गरीब के बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम रहे। ऐसा नहीं कि जो भी इनकम आई है वो सभी सभी अमीरों की तरफ चली जाए और अमीर अमीर होते रहे, गरीब 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 बने रहे, पुअर बिकम पुअरर, रिच बिकम रिचर, ऐसा नहीं हो। सेकेंड एस्पेक्ट, the second leads to the functional distribution. How should output be distributed among the different factors of production? Different factors of production मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर है तो लैंड को जो भी इनकम जनरेट हुई उसमें से रेंट कितना जाएगा, लेबर को वेजेस कितनी जाएगी, कैपिटल को इंटरेस्ट कितना जाएगा और बाकी जो बचा प्रोड्यूसर अपने पास प्रॉफिट के रूप में कितना रखेगा। तो दो बातें आ जाती है, एक तो जो भी फैक्टर्स प्रोडक्शन है उनमें एज ए जो इनकम है, टोटल जो इनकम जनरेट हुई है, जो प्रोडक्शन से इनकम जनरेट हुई है उसको एज ए रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड वेज के रूप में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है। और दूसरा एस्पेक्ट जाता है जो भी नेशनल इनकम है उसका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी में कैसे हो ताकि अमीर और गरीब के बीच में, रिच और पुअर के बीच में जो डिफरेंस है वो कम से कम रहे। ओके, क्लियर? तो ये तीनों प्रॉब्लम हमने देखी यहाँ पर। अब ध्यान रखना, अगर 1 मार्क्स में अगर आपको एग्जाम पूछते हैं कि व्हाट इज द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, तो ध्यान रखना है इन शॉर्ट एज ए कंक्लूजन हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर 1 मार्क्स में, द एलोकेशन ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर द सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी। स्कैर्स रिसोर्सेज, हमने स्कैर्स रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा था। जो भी रिसोर्सेज हो, किसी प्रकार रिसोर्स, चाहे वो मंथली इनकम है या फंड है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, नेशनल इनकम है, वो सभी स्कैर्स हैं। ठीक है, उनका कैसे एलोकेट करना डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज में। दूसरा, उसका यूज से जो भी गुड्स बनी है, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुई है पर्टिकुलर 1 ईयर में, उनका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो। ठीक है, सर्विसेज का, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये आ जाता है 1 मार्क्स में। तो आई होप आपको समझ में आया है। 3 प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी यहाँ पर। देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो लास्ट वीडियो में हमने 3 इकोनॉमीज के बारे में पढ़ा था, याद है कौन कौन सी? मार्केट इकोनॉमी फर्स्ट, सेकंड सेंट्रल प्लान इकोनॉमी एंड थर्ड मिक्स्ड इकोनॉमी। 3 इकोनॉमीज पढ़ी है। तो 3 इकोनॉमी हम पढ़ चुके हैं, 3 मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं। तो इन तीनों इकोनॉमीज के जो सॉल्यूशंस हैं, या सॉरी तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस है तीनों इकोनॉमी कैसे होते हैं वो हम यहाँ पर समझेंगे। तो अपने पास हेडिंग सामने है, सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स इन डिफरेंट इकोनॉमी। डिफरेंट इकोनॉमी लाइक सेंट्रल प्लान इकोनॉमी, मिक्स्ड इकोनॉमी एंड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। इन तीनों इकोनॉमी जो मेन सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करना है, कितना करना है, किसके लिए करना है, इन तीनों प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तीनों टाइप की इकोनॉमी कैसे होगा एक एक करके समझेंगे यहाँ पर। सबसे फर्स्ट है मार्केट इकोनॉमी। सबसे फर्स्ट मार्केट इकोनॉमी में जो फर्स्ट प्रॉब्लम है व्हाट टू प्रोड्यूस, कैसे यानी किन कमोडिटीज का प्रोडक्शन किया जाएगा। सिंपली आपके सामने है, द प्रोड्यूसर्स विल प्रोड्यूस दोज गुड्स विच आर मोर इन डिमांड एंड लेस इन सप्लाई। जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई मार्केट में कम हो, तभी ऐसी कमोडिटीज़ में उनको ज़्यादा प्राइस जो है वो ऑफर हो पाएगी और प्रॉफिट उनका मैक्सिमम हो पाएगा। ठीक है, उनका प्रॉफिट मैक्सिमम हो पाएगा, ज़्यादा प्राइस उनको मिल पाएगी। नेक्स्ट सेकेंड प्रॉब्लम, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस करेंगे। सिंपली प्रोड्यूसर्स विल यूज दोज इनपुट्स विच कीप देयर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज लो एज पॉसिबल सो दैट देयर प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज। मतलब सिंपल है कि प्रोड्यूसर जो भी होंगे वो कौन सी कमोडिटीज का यूज कर वो कौन से इनपुट्स का यूज करेंगे, कौन से फैक्टर्स प्रोडक्शन का यूज करेंगे जिनकी कॉस्ट कम से कम आए। कॉस्ट कम रहेगी तभी उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा रहेंगे। आप जानते हैं कोई भी प्रोड्यूसर प्रॉफिट कैसे अर्न करता है, उसकी जो भी कॉस्ट है उस कॉस्ट को उसके रेवेन्यू में से माइनस कर दो। यानी वो किसी कमोडिटी को सेल कर रहा है मार्केट में, सेल करने में सपोज उसको 100 रुपीज़ मिले हैं और उस कमोडिटी को प्रोड्यूस करने में उसका टोटल एक्सपेंडिचर वो 80 रुपीज़ है, तो यहाँ पर उसका प्रॉफिट 20 होगा। तो कुल मिलाकर ये प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा, प्राइस तो ज़्यादा कर सकता नहीं, प्राइस ज़्यादा करेगा तो उसका माल मार्केट बिकेगा भी नहीं, सेल नहीं होगा, इसलिए वो अपनी कॉस्ट को कम से कम रखने की कोशिश करता है। नेक्स्ट, फॉर होम टू प्रोड्यूस, इकोनॉमी में प्रोडक्शन किन के लिए होगा। सिंपली in such economies the producers will produce goods for rich people who can offer to pay high price। ध्यान रखना यहाँ पर किन के लिए होगा, जो हाई प्राइस ऑफर कर सकते हैं या हाई प्राइस पे कर सकते हैं, ऐसे कंज्यूमर्स के लिए। पुअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी आर ऑफन इग्नोर्ड। जो भी पुअर सेक्शन होते हैं उन्हें इग्नोर कर देते हैं, यानी जो कमोडिटीज और सर्विसेज, जो गुड्स एंड सर्विसेज पुअर सेक्शन जनरली डिमांड करते हैं, कंज्यूम करते हैं, ऐसी गुड्स के प्रोडक्शन का इंटेंशन प्रोड्यूसर्स का बहुत कम होता है मार्केट इकोनॉमी में।
ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर होंगे वो ऐसी गुड्स का प्रोडक्शन करेंगे जो अमीरों के लिए हो, रिच पर्सन के लिए, क्योंकि वही ज़्यादा प्राइस ऑफर कर सकते हैं। क्लियर? अकॉर्डिंगली द गल्फ बिटवीन द रिच एंड द पुअर टेंड्स टू इंक्रीज। जनरली क्या देखते हैं यहाँ पर कि जो अमीर और गरीब के बीच में जो गल्फ है, जो खाई है, वो हमेशा बढ़ती रहती है, वो डिफरेंस हमेशा बढ़ता रहता है। किसमें? सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी, सॉरी मार्केट इकोनॉमी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर? सेकंड, सेंट्रल प्लांट इकोनॉमी। तो इसमें तीनों इकोनॉमी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम यहाँ पर देखेंगे। ऑल द डिसीजंस आर, छोटा करते हैं इसको थोड़ा सा, ओके। ऑल द डिसीजंस आर टेकन विथ अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग सोशल वेलफेयर। मेन ध्यान रखना यहाँ पर, जो मेन बात है वो सोशल वेलफेयर कैसे होगा, वो सब ऐसे डिसीजन लिए जाएंगे। दोज गुड्स एंड सर्विसेज विल बी प्रोड्यूस्ड विच अ सेंट्रल अथॉरिटी पॉइंट्स एज मोस्ट यूजफुल फॉर द सोसाइटी। मतलब सोसाइटी के लिए जो गुड्स यूजफुल होगी उन्हीं गुड्स का प्रोडक्शन होगा। दैट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन विल टू एडोप्टेड विच इज सोसाइटी मोस्ट यूजफुल। और ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज होगा जो सोसाइटी के लिए यूजफुल। मतलब सब कुछ डिसाइड कौन करेगा? गवर्नमेंट। गवर्नमेंट को लगता है कि अगर ए टाइप की क्वांटिटीज सभी लोगों के लिए सही है तो ए टाइप की क्वांटिटीज ही प्रोड्यूस होगी। गवर्नमेंट को लगता है कि लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी अगर सेलेक्टेड गुड्स के लिए ज़रूरी है, सभी लोगों का उसमें ही कल्याण होगा, वेलफेयर होगा, कलेक्टिव इंटरेस्ट होगा, तो फिर वो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ ही करेंगे। तो कुल मिलाकर जो भी डिसीजन कौन लेता है? गवर्नमेंट ही लेती है। क्लियर? इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? और इन अ सिचुएशन ऑफ मास अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि अगर पूरी इकोनॉमी में मास अनएम्प्लॉयमेंट है, बड़े लेवल पर अनएम्प्लॉयमेंट है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। क्लियर? प्रेफर टू दैट अनएम्प्लॉयमेंट इज रिड्यूस, अनएम्प्लॉयमेंट को कम से कम करने के लिए। Goods will be produced for those residents who are suffering from hunger even when it implies less in production। मतलब क्या है यहाँ पर कि जनरली जो हंगर हैं या जो पुअर सेक्शन है, जो सफरिंग फ्रॉम हंगर हैं, मतलब वो गरीबी से या सॉरी भुखमरी से पीड़ित हैं, भुखमरी में हैं, पुअर सेक्शंस हैं, तो पर्टिकुलरली ऐसे सेक्शन को ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन किया जाता है। मतलब जरूरी नहीं सोसाइटी में जो रिच पर्सन है उनके लिए प्रोडक्शन कर दो, जो अमीर है उनके लिए प्रोडक्शन कर दो, गरीबों को इग्नोर कर दिया जाए। नहीं, जो लोग खरीद नहीं सकते, जिनको काम नहीं मिला हुआ है, जो भुखमरी से जिनकी जान जा रही है, जो भूखे मर रहे हैं लंबे समय से, क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट है, उनको काम नहीं मिला हुआ है, ऐसे लोगों की ज़रूरतें पूरी करना भी गवर्नमेंट के एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फंक्शन है या गोल है, ऑब्जेक्टिव है। इसको ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट जो है डिसीजन लेती है। इसलिए जो भी प्रोडक्शन होगा उसका डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी ऐसे होगा जैसे कि जो स्पेशली ऐसी सोसाइटी के जो पीपल हैं जो हंगर से हैं या हंगर से सफरिंग कर रहे हैं, उससे पीड़ित हैं, पुअर सेक्शन से रिलेटेड हैं, तो उन लोगों को भी ध्यान रखते हुए प्रोडक्शन किया जाएगा। क्लियर? यानी जरूरी नहीं कि सब प्रोडक्शन, ऐसा नहीं कि सब बांटने के लिए करें, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही करें, ऐसे फ्री में बांटते हैं। कुछ प्रोडक्शन बेचने के लिए होगा, कुछ प्रोडक्शन एज ए डोनेशन, एज ए गिफ्ट, ठीक है, हो सकता है, इकोनॉमी ग्रांट के रूप में हो सकता है। एंड लास्ट थर्ड, मिक्स्ड इकोनॉमी। अब मिक्स्ड इकोनॉमी डिसीजन कैसे लिए जाएंगे? सिंपल है, मिक्स्ड है तो ध्यान है कि कुछ इकोनॉमी जो होती हैं, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो प्रॉफिट मोटो से जनरेट होती है, कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है वो वेलफेयर ओरिएंटेड होती है। तो जो प्रॉफिट मोटो से जनरेट होगी वो मार्केट फोर्स पर डिपेंड हो जाएगी, और जो वेलफेयर मोटो से जनरेट हो रही है वो गवर्नमेंट डिसाइड कर लेगी, वो गवर्नमेंट अपने अंडर में रखेगी। तो क्या है देखते हैं यहाँ पर, द डिसीजंस रिगार्डिंग व्हाट, हाउ and for whom to produce are taken on the basis of market forces as well as on the basis of social welfare। दोनों बातें बताएं मैंने आपको, मार्केट फोर्सेस भी आ जाएंगे और साथ साथ सोशल वेलफेयर भी आ जाएगा। इन सर्टन एरियाज ऑफ प्रोडक्शन प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू टेक देयर डिसीजंस विथ अ व्यू टू मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। मतलब उनके प्रॉफिट को देखते हुए ऐसी प्रोडक्शन एक्टिविटीज को प्रोड्यूसर्स के लिए फ्री कर दिया जाता है, यानी वो उनका प्रोडक्शन करें, उनको जो लगता है वो क्वांटिटी प्रोड्यूस करेंगे। इन सर्टन एरियाज decisions are taken entirely on the basis of the social welfare। मतलब कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो सोशल वेलफेयर से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रोडक्शन एरियाज को गवर्नमेंट अपने अंडर में रखती है, उनको प्राइवेट सेक्टर में नहीं डालती है। ऐसा एग्जांपल क्या हो सकता है? अपने सामने है, इन इंडिया प्रोड्यूसर्स आर फ्री टू प्रोड्यूस क्लॉथ और स्टील टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। मतलब स्टील और क्लॉथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ दिया है, यानी वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम करने के लिए इनका प्रोडक्शन कर सकते हैं। किस प्रकार के कपड़े का प्रोडक्शन करना है, किस प्रकार के किस ग्रेड के स्टील का प्रोडक्शन करना है, वो सब फ्री है। बट जो रेलवे जो है वो गवर्नमेंट ने अपने अंडर में रख रखा है। बट रेलवे
आर द मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट का एकाधिकार है। मोनोपोली का मतलब होता है एकाधिकार, यानी गवर्नमेंट ने उस पर अपना अधिकार जमा रखा है, किसी को राइट नहीं दे रखा रेलवे में या प्राइवेटाइजेशन का। तो मोनोपोली ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड्स ट्रांसपोर्ट सर्विसेज एट नॉमिनल रेट्स सो दैट द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी कैन ऑफर देम, मतलब सोसाइटी में जो पुअर सेक्शन है वो भी ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ है उनका यूज़ कर सकें। आप देखते हैं जो ट्रेन का जो किराया होता है बहुत ही नॉमिनल होता है, हो सकता है अलग अलग ग्रेड हो, जो एसी कंपार्टमेंट होता है उनका किराया अलग होता है, रेंट अलग होता है, जो स्लीपर कोच है उनका रेंट अलग होता है, जो लोकल कोच है उनका रेंट अलग होता है। तो लोकल कोच भी रखे जाते हैं ताकि जो लोकल पीपल हैं, पुअर सेक्शन है, वो भी ट्रैवल कर सकें, लंबी दूरियां, लंबी ट्रैवलिंग जो है वो लॉन्ग डिस्टेंस की जो वो भी करें नॉमिनल रेट पर, इसलिए गवर्नमेंट को अपडेंडम लगती है। क्लियर? तो कुल मिलाकर अभी तक हमने क्या देखा है, देयर आर 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस, और 3 मेजर इकोनॉमीज हैं, सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इन तीनों इकोनॉमीज में तीनों मेजर प्रॉब्लम का सोल्यूशन कैसे होता है वो हमने डिटेल में देखा है, एग्जाम में जरूर पूछते हैं, अच्छे से ध्यान रखना। और आपको कॉपी में कैसे काम करना है मैंने आपको बता ही दिया है। लाइव क्लास में ज़्यादा ज़्यादा जुड़िए ताकि आपको पता चल सके कि कैसे काम आपको करना है। ठीक है, आपको जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो डेफिनेशंस लिखनी है। जैसे कि यहाँ पर 3 टाइप की इकोनॉमीज़ हैं, तीनों टाइप की इकोनॉमी का चार्ट बना लेना है ना। 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं, तो बीच में लिखकर आपको बताना है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी, फिर एरो करके 3 आप इसे चार्ट में इफेक्टिव डायग्राम में शो कर सकते हैं। तो सब लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे, तो लाइव क्लास में ज़्यादा ज़्यादा जुड़िए, वीडियो को अच्छे से देखिए, समझिए, नहीं समझ में आए वापस देखिए। और मैंने आपको पहले बताया है, अगर आपने वीडियो पूरा देखा है तो अपना नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें, ठीक है, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि पता चले कितने बच्चों ने पूरा वीडियो देखा है। ठीक है, पूरा वीडियो देखने पर वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगे तो लाइक भी करें, है ना। और दूसरी बात, जो भी कमेंट हैं वो कमेंट आप लाइव क्लास पूछें या फिर यहाँ पे आप इसको छोड़ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, क्या समझ में आया, क्या नहीं आया, कैसा लगा वीडियो, कैसे टॉपिक आपको लगे, जो कुछ भी आपके माइंड में कमेंट जरूर करिए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इकोनॉमिक्स गुरुजी, बाय बाय।